ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं सब ठीक होगा फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आईडी 137 to 39, राइट। और उससे पहले हम बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा ये है। इसमें क्या है, जिंक बोरोहाइड्राइड दिया गया है, ओके। और मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन देख पाओगे और आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो हम पब्लिश करते हैं वहाँ पे क्या हुआ था, काफ़ी सारे वेरिएशन आए थे इसके आंसर में। तो मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊँगा आपको, एक बार समझिएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारा जो है वो रिएजेंट का काम हो रहा है। रिएजेंट आप जानते हो, रिएजेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जिंक बोरोहाइड्राइड है, ठीक है, जिंक बोरोहाइड्राइड। अब जिंक बोरोहाइड्राइड वो क्या है आपका, वो माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर उसकी कंडीशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, पॉइंट टू बी नोटेड दैट, अगर आपके पास क्या है, जिंक बोरोहाइड्राइड दिया गया है एग्जाम में आपके लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, नंबर वन, वो पहली बात तो ये है कि अगर वहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप हैं, अगर उसके पास क्या है, आपके पास कीटोन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो एल्डिहाइड को रेड्यूस कर देगा पहले। सपोज दैट, जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपको यहाँ पे क्या है, ये है, चलो ठीक है जी। अगर मान लो ये है, तो इस वाले ग्रुप को क्या कर देगा, ये रेड्यूस कर देगा, ठीक है। कौन, जिंक बोरोहाइड्राइड। तो अगर इसका प्रोडक्ट बनाएंगे अपन तो क्या मिलेगा, ये कीटोन सेम रहेगा यहाँ पे एज इट, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला ऐसे मिल जाएगा, मतलब। और दूसरा क्या है, अगर कहीं पे आपको मिले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, या अनकॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड, मान लो इस कंडीशन में क्या मिल जाए, जैसे ये है, आपको यहाँ पे दिखेगा। एक तो ये हो गया इसका काम कि ये क्या करेगा, आपको एल्डिहाइड को रेड्यूस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, कि अगर कहीं पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे समझो, अगर दो कीटोन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक क्या है आपका अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड में है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, और दूसरा क्या है अल्फा बीटा, मतलब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझो, ये चीज़ समझिए आप कि यहाँ पे क्या है, Me, ठीक है, और यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, आपके लिए दो चीज़ दिख रही है, एक तो ये वाला कीटोन दिख रहा है, एक कीटोन ये दिख रहा है, ये जो है वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोल सकते हो, या कॉन्जुगेटेड कीटोन बोल सकते हो, कॉन्जुगेट में है। ये क्या है, अनकॉन्जुगेटेड है। तो इसका जिंक बोरोहाइड्राइड का काम ये है, पहला रेड्यूसिंग ले रहे हैं हम, इसका काम ये है कि ये जो करता है वो अनकॉन्जुगेटेड कीटोन को रेड्यूस करता है। अनकॉन्जुगेटेड मतलब जो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, उस कीटोन को रेड्यूस कर देगा। तो वो इस वाले कीटोन को रेड्यूस कर देगा, इस कीटोन को रेड्यूस करेगा, तो वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, राइट, इसकी प्रेजेंस में, तो ये वाला कीटोन रेड्यूस हो जाएगा। तो रेड्यूस होगा तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा आपको वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है भाई। यहाँ Me है, ठीक है, ओके। ये क्या बन गया आपका, रिडक्शन हो गया। आपने ए रिएजेंट जो था, पहला रिएजेंट, आपने उसका काम कर दिया, जो कि एक सिलेक्टिव रिएजेंट था। हमने देखा कि अनकॉन्जुगेटेड कीटोन होगा, उसको रेड्यूस करेगा, और कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंस हो तो आपको किसको रेड्यूस करना है, एल्डिहाइड को, ठीक है, ओके। अब क्या हमारा जो तीसरा है, हमारा एक रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, आपको 3 मेंबर रिंग बनाता है। अब वो 3 मेंबर रिंग कहाँ बनाता है, ये ऐसा माना गया है कि ये जो रिएजेंट है वो 3 मेंबर रिंग वहाँ बनाता है जहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है, ठीक है। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगी, जिसको साइक्लोप्रोपेन बोलोगे आप, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म में जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे हमको, अगर जाना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, इस पर जाके अटैक करेगा, फिर से बाहर निकल जाए, ठीक है। इसको जानने की ज़रूरत नहीं, बस इसका मतलब ये समझो, अगर आपको ये दिखाई दे तो आपको एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन रिंग कहाँ बनेगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग कुछ ऐसे दिखाई देगी। एक तो ये रेड्यूस हो गया आपका, बहुत अच्छे,
यहाँ एम था, और देखो ये क्या बन जाएगी, एक साइक्लिक प्रोपेन रिंग बन जाएगी, यहाँ कीटोन एज इट रहेगा। ठीक है भाई, ओके यस। तो ये जो था आपका आंसर वो देखिएगा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसमें आंसर करने को टिक आएगा, राइट। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, हाँ ओके। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वो है, क्या हो गया है इस बोर्ड पर, कुछ खराब होने लग गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन आईडी 138। ओके, तो इसको रफ करते हैं अपन। ये क्या है, उसमें क्या है, देखो उसमें ये बताया गया है कि दो आपके लिए बी आर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो बी आर दिए गए हैं। ओके ओके जी, एक बी आर ये है, और इसके पास में क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है कोई। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं अपन। और दूसरा क्या है, बी आर है। ठीक है, यही है। और रिएजेंट जो दिए गए हैं आपको वो क्या है, NaHPS SPH 1 इक्विवेलेंट दिया गया है। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट दिया गया है THF की प्रेजेंस में, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू रूम टेम्परेचर, राइट। अब इसमें आपको ये बताना है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो और उसके ऑप्शन बताएं। ठीक है, आपने देखा इसके भी काफ़ी सारे वेरिएशन आए थे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, इस वाले पर होगा या इस वाले पर होगा। ठीक है, तो ये बी आर देखने हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी साइक्लिक मतलब जो चेयर फॉर्म होगी वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ट्रांस बाईसाइक्लिक वाला सिस्टम है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो ट्रांस वाले सिस्टम में ड्रॉ करो। ठीक है जी, अब देखो ये क्या है आपका, मिथाइल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ट्रांस हो गया जी। अब देखो ये क्या है, 1,4 क्या है आपका, 1 2 3 4, ये हो गया आपका ट्रांस है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, ये क्या हो गया आपका एक्सियल, ये भी एक्सियल 1 2 3, और ये देखो ये क्या हो गया आपका इक्वेटोरियल। ठीक है, तो अगर अब मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा अब, ठीक है, किसकी, ये आपको यही न्यूक्लियोफाइल तो मिलेगा SPH। ठीक है, Na+ पॉजिटिव, और ये तो आपको ये वाला न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसी जगह जाके देखेगा कि वहाँ पे वो साइट जो स्टेरिकली फेवर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ, देखो ये जो साइट है आपकी वो स्टेरिकली अनफेवर्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एक्सियल साइट है या एक्सियल अटैक होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका स्टेरिकली फेवर्ड। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सियल वाला ब्रोमीन होगा, एक्सियल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, समझते चलो, एक्सियल ब्रोमीन है, और ये क्या आपका इक्वेटोरियल। ठीक है, और उन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि हमको 1 इक्विवेलेंट क्या लगाना है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब एक 1 इक्विवेलेंट न्यूक्लियोफाइल लेना है तो हमारे पास क्या है, दो पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल दूसरी एक्सियल। ठीक है, एक इक्वेटोरियल दूसरी एक्सियल। ठीक है भाई, तो हमने बताया कि ऐसा माना गया है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है वहाँ वर्क करेगा जहाँ स्टेरिकली फेवर्ड साइट होगी। ठीक है, जहाँ स्टेरिकली फेवर्ड साइट होगी। तो यहाँ पे स्टेरिकली फेवर्ड क्या बताया गया है कि भाई ये वाला जो एक्सियल वाला है वो स्टेरिकली फेवर्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो अटैक होगा वो इस पर जाकर अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, स्टीरियो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्जन टाइप जैसे बोलते हो आप, वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला इस पर अटैक करेगा SPH। ठीक है, वो यहाँ से जाके अटैक करेगा ऐसे। ठीक है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, उधर नहीं लिख रहा। ठीक है, ध्यान रखो। आप काफ़ी समझदार हो, इतना समझ ही जाएंगे आप। मुझे लगता है मेरे चैनल से जो वो लोग जुड़े हुए हैं जिनको सिर्फ ओनली हिंट की ज़रूरत होती है, तो हिंट आपको मिल ही रहा है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ये नहीं पता हो
कि मैंने यहाँ एक ट्यूटोरियल क्यों लिखा, इसको एक्सियल क्यों लिखा है, क्योंकि इनका जो रिलेशन देखोगे तो आप यही निकल के आएगा, ठीक है, 1-3 का, ठीक है, आपको खुद पता है इतना तो, बाकी अगर नहीं है तो आप बताएं, होगा। अगर कोई नेक्स्ट ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें क्लियर करा पाऊँ। शायद मैंने एक वीडियो बनाई भी है, उसमें आप देखोगे, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, इसका ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे, चेयर फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है भाई। कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रह गया, तो क्या मिलेगा हमको, देखो ठीक है भाई, ये बी आर सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप रहेगा, दूसरा क्या है, और देखो ये वाला जो होगा वो अब आप इस इस बॉन्ड के साथ आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही आपका प्रोडक्ट होगा। अब जो प्रोडक्ट होगा वो आप इस क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन में आप इसको देख पाओगे, ठीक है भाई, ठीक है, यस। या ये वाला जो पीएच जो होगा, मतलब एस पी एच जो होगा वो इस वाले बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएगा, इस वाले बी आर क्यों देखा, क्योंकि वो एक्सियल था, और एक्सियल जो था वो हमारा स्टेरिकली फेवर्ड था, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या है, 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर उससे क्वेश्चन आता है उस हिसाब से, तो आप, मैं बता रहा हूँ 100% आप उसमें फंस सकते हैं। फंस सकने का मतलब ये है, एक तो तुक्का लगाओगे तो बात बनने की नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुक्का आपका सही भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मगर आपको उसको समझना है, ठीक है। एक तो वो रिडक्शन है, बिर्च रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आए थे वो इसी क्वेश्चन में आए थे, तो मतलब इसके आंसर जो आए थे सबसे ज़्यादा, मतलब वेरिएशन आए थे इस आंसर में, कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको, ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि देखो भाई, मैं पहले क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले कोई जो मोइटी है हमारा जिस पर हम काम करेंगे वो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है भाई। वो क्या है, कोई ये है ऑर्थो पोजीशन पर कोई कीटोन ग्रुप है, और दूसरा क्या है, इधर CH3 टोल्यूइन टाइप है, ठीक है। और इसमें पहला जो दिया गया है, इन्होंने पहला दिया है हमको ए रिएजेंट जो है लिथियम है, हाँ ठीक है, बिट्स रिडक्शन समझ लो आप इसको बस, अमोनिया लिक्विड और क्या है, ब्यूटेनॉल, ठीक है, THF और टेट्राब्यूटाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। बस आपको प्रोटॉन मिलेगा इससे। पहला क्या है, इसको बोलते हो आप बिट्स रिडक्शन, ठीक है। मैं इसका स्टेप भी लिख देता हूँ, बिट्स रिडक्शन, ठीक है। बिट्स रिडक्शन है, और क्या है ये, और ये आप जानते हो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमारा रिडक्शन जो होगा वो कहाँ होगा वो भी समझ लो आप एक बार, जब भी आपको देखोगे दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने सेट किया था उस हिसाब से। जब भी आप देखोगे कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो आप देखोगे कि भाई ऑर्थो और मेटा पर करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो ऑर्थो एंड मेटा पर। तो देखो अगर मैं बताऊं, देखो इसका क्या है, CH3 का ये ऑर्थो है, और इसका क्या है, ये देखो ये मेटा हो गया, ठीक है। और इसका क्या है, ये ऑर्थो है, मतलब इसका ऑर्थो हो गया, और इसका क्या हो गया, मेटा, ठीक है। और इसका ये क्या हो गया, ऑर्थो। तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पर मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो ये कर देंगे, ठीक है। अब क्या दिया है, सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, अब मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कहाँ क्या होगा अब, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, अगर मैं एक जगह, तो मैंने क्या ले लिया, देखो HCl, एक क्या ले लिया, HCl, और क्या है हमारा H2O, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में, ये समझो बस आप। और दूसरी जगह क्या ले लिया मैंने, कोई ले लिया जैसे ऑक्जेलिक एसिड टाइप, ठीक है, ऑक्जेलिक टाइप एसिड ले लिया। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ही बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ अपना, कि जो मैं क्वेश्चन बनाया था उसमें जो था क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड लिया है शायद, मैंने मुझे लगता नहीं है कि क्या लिया है, तो एक बार मैं देख लूँ आपके हिसाब से कि क्या है उसका, ठीक है, ताकि बात को क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। देख लूँ मैं एक बार मैंने लिया क्या था,
क्योंकि बताना तो मेरे को दोनों ही हैं। क्या हुआ ये, ओके, वेयर इज माटी, अरे ऐसे लिया, मेरे को ये बताना है। और ये क्या है हमारा, हाँ ठीक है। हाँ, जब क्या है, ऐसा माना गया कि जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, तब तो मिलेगा ये, ठीक है। जब मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया, H2, और ये क्या ले लिया आपका ईथर में ले लिया, तो मिला मेरे को ये, ठीक है। और दूसरा जब मैंने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो क्या मिलेगा मेरे को, तो गामा डेल्टा, जिसको को बोलते हो आप गामा डेल्टा, ये, ठीक है। हाँ सॉरी, क्या होगा, अल्फा बीटा, ये बीटा गामा, ठीक है, गामा डेल्टा नहीं, बीटा गामा। ओके, अब देखो ये हुआ कैसे, बस इतना समझो आप। देखो भाई, जब मैं क्या लेता हूँ, मेथिनॉल, ओके, अब देखो यहाँ समझो ध्यान से, मैंने क्या लिया, HCl ले लिया, या क्या ले लिया आपका H2O और ईथर में ले लिया, तो मेरे को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। और इधर से लेता हूँ अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड लेता हूँ, या कोई माइल्ड और वीक एसिड टाइप लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये बीटा और गामा टाइप क्या मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। लेकिन अब ये हुआ कैसे वो समझ लो, बस यही देखोगे। अगर मैं इसका क्या करूँगा, देखो अगर इसका करते हैं हम लोग, H2O2 से एक इपॉक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। जब इपॉक्साइड इसका बनाओगे तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको इपॉक्साइड इसका। ठीक है भाई, जब इस पर अटैक कराओगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर से ये इधर आएगा, बनाओगे तो ऐसे ये आपको क्या मिलेगा, और यही आपका आंसर था, ठीक है। यही जो था वो आपका क्या था, आंसर था, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला लिया था। अगर मैं इसका कराऊंगा तो क्या होगा आपका, देखो NaOH, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका कराओगे तो आपको क्या मिलेगा। बस ये चीज़ आपको देखनी थी यहाँ पे कि कहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ये वाला आंसर लगाया था, कुछ ने ये लगाया था। जिन्होंने ये लगाया था, मैंने क्या लिया, HCl, तब तो ये है। अब एक बार समझ लेते हैं ये हुआ कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो, देखो भाई, ये क्या करेंगे हम, इसका आइसोमराइजेशन टाइप हो जाएगा। जैसे हमने क्या लिया है, ये था, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा और HCl मिल जाएगा। जब भी ये तो चीज़ दोनों में कॉमन हो रही है, ठीक है भाई, ये चीज़ तो दोनों में हो रही है कॉमन। कौन सी कॉमन हुई कि यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ ये बनेगा और ये वाला बॉन्ड रहता है। अब क्या होता है, देखो, ठीक है भाई, अब इसका जब आइसोमराइजेशन होगा तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ समझो ऐसे, ठीक है भाई, एक बार देखो यहाँ पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, हाँ, अब देखो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में आ गया, ठीक है, सब कुछ। फिर से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये वाला क्या होगा, यहाँ से आपको H+ मिल जाएगा, ठीक है। जब H+ मिल जाएगा, गड़बड़ सड़बड़ कर दी सब मैंने यार, कोई नहीं, आप समझ जाओगे आप, ठीक है। ये दूसरी रिएक्शन होगी इधर, और ये दूसरी रिएक्शन होगी, कोई नहीं। ये देखो यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो आपका जो हाइड वो कराया था आपने क्या,
इपॉक्सीडेशन, तो इपॉक्सीडेशन कराओगे तो इस पर बनेगी, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही क्या हुआ, बट ये क्या है, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी माइल्ड एसिडिक एसिड है, माइल्ड एसिड है, तो क्या होगा आपको ये वाला यहाँ पे यही रहेगा, मतलब ये मिलना है आपको बीटा और गामा, यहाँ पे इतना अच्छे से कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। बट ये बात आप ध्यान रख लो कि अगर जब भी कभी आपको क्या मिले, इसका आंसर तो जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये वाला आएगा आंसर। और कैसे आएगा वो भी आपने देख लिया था, ठीक है, ऐसे आएगा। बट कैसे आया था, क्योंकि हमने HCl लेंगे तो हमको ये वाला रेड्यूसिंग के साथ क्या मिलेगा, ये बस बहुत ध्यान से समझने की बात थी, ये हो गया। और जब ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। क्या लिया आपने, ऑक्जेलिक एसिड मेथनॉल में, ठीक है। और HCl लोगे तो आपको ये मिलेगा, ये बात ध्यान रखो बस, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज था। तो हमारे क्वेश्चन में जो था वो हमारे क्वेश्चन में था HCl H2O ईथर में, तो HCl H2O ईथर में कराया, तो हमको ये वाला प्रोडक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एंड और मैं, ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, ये काफ़ी क्वेश्चन थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इजी थे, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी थे। आपने रेड्यूसिंग एजेंट का भी खेल देखा और इसका ये जो एसिड्स का भी देखा था। सबसे ज़्यादा रोल तो यहाँ पे एसिड्स का है, ठीक है। अगर यही दोनों चीज़ अगर गड़बड़ करके दे देते, मतलब दूसरा होता, तो कुछ लोगों ने जो किया था वो इस यहाँ पे इस पर भी आंसर किया था इसके अकॉर्डिंग, और हो सकता है उन्होंने क्या माना था कि भाई ये आइसोमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो उन्होंने बीक एसिड माना था। लेकिन HCl के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा। अगर वहीं पे मैं डाल देता क्या, जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में डाल देता वो क्या, ये ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है भाई। तो ऑक्जेलिक एसिड डालने का मतलब समझ ही रहे हो आप कि ये वाला इंटरमीडिएट टाइप मिलता है आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको नोट करिएगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।